आज के इस शुभ अवसर पर आप तमाम मीडिया कर्मी सभी को मैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपवासी और जितने भी अंडमान निकोबार में टूरिस्ट और हमारे अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के सभी हमारे मेंबर्स पदाधिकारी, तमाम हमारे आर्टिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वाहिद जी और हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे इंडिया टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री वेल मुरुगन जी, उनको भी मैं विश्व पर्यटन दिवस पर आज के दिवस में मैं इनको सभी को स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज हम इस राष्ट्रीय स्मारक सेलूलर जेल के सामने में हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं। जितने भी हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम आज वेलकम करेंगे, उनको फ्लेवर देंगे, उनको स्वीट देंगे कि विश्व पर्यटन दिवस को हम आज उल्लास के साथ, खुशी माहौल के साथ में हम इस विश्व पर्यटन दिवस को आज पूरे द्वीप समूह में हमारे जहाँ भी हमारे एंटवा का प्रोग्राम है उस सब जगह जाके हम लोग आज विश्व पर्यटन दिवस को मनाएंगे और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको हम लोग वेलकम करेंगे। आज ऐसा है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है टूरिज्म के ऊपर में। आने वाले समय में टूरिज्म के बहुत सारे बदलाव आएंगे, नए नए टूरिज्म आ रहे हैं हमारे पास में। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, जैसा बर्ड वाचिंग एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बना अंडमान में, और उसके बाद में एस्ट्रो टूरिज्म जो स्टार गेजिंग बना है। अब रूरल टूरिज्म का फोकस हाल ही में आप लोग देखे होंगे। रूरल टूरिज्म हम गांव में कैसे टूरिस्ट को लाना है, उसको कैसे वहां पर अपने लोगों को रोजगार देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो अंडमान निकोबार एसोसिएशन का, हमारा जो एंटवा का जो विजन और मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंडर यूथ इस टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़ना है। एक बार अगर इस इंडस्ट्री में चाहे वो कोई भी रूप में आए इंडस्ट्री में, वो स्टेप बाय अपना रोजगार को, बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएगा। मैं सभी युवा साथियों को आमंत्रण करता हूं कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री में आए। एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, आप अपना प्लेटफॉर्म को खुद बना सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी कैरावन टूरिज्म भी ला रहा है, क्रीक टूरिज्म भी ला रहा है, बहुत सारे टूरिज्म अभी आने वाले हैं। तो हमारे तरफ से भी, हम एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यूथ लोगों को ज़्यादा जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार में ऐसा एक मात्र जो इंडस्ट्री है टूरिज्म है, पूरे फिशरीज के बाद, अगर तो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके बाद फिशरीज है, तो हम पूरे जीडीपी देने में और पूरे रेवेन्यू देने में इसको हम और कामयाब बनाएंगे। हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रहा है। हम छोटे से आइलैंड में रहते हैं, सभी खुशी के माहौल में रहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन बनाना आने वाला समय में। तो इस प्रयास को हम लोग को लेके आज विश्व पर्यटन दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर हो, आर्टिस्ट फेडरेशन हो, हमारे सारे मेंबर्स हो, हमारे आज के मुख्य अतिथि हो, सभी लोग से आज विश्व पर्यटन दिवस मनाने का सभी को पुनः एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और खासकर हमारे जो जितने भी एंटवा का प्रोग्राम है उसको हमेशा प्रमोशन देने में सबसे बड़ा अगर जो भी योगदान है हमारा मीडिया भाई है। मैं जैसा आइलैंड न्यूज़ है, आपके पास में निकोबार टाइम्स है और न्यूज़ अंडमान 24/7, अन्य और मीडिया भी है। आप सभी को मैं पुनः आज हमारे न्यूज़ आप तक भी है, सभी को मैं पुनः एक बार विश्व पर्यटन दिवस के दिन में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। आज के इस दिन में कुछ नए इवेंट्स क्या आप लोग करवाने वाले हैं, कुछ नए लोकेशंस पर हमारी जनता के लिए, हमारे आने वाले टूरिस्ट के लिए? नहीं, आज ऐसा है, बहुत सारे जो प्रोग्राम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हो रहा है। अभी कुछ समय के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे जो मुख्य सचिव जी, उनका साथ में एक वार्तालाप सेमिनार होगा। तो सेमिनार के बाद कुछ घोषणाएं होंगी कि जो नया टूरिज्म पॉलिसी, जैसे कैरावन टूरिज्म मैंने बताया, जैसा अभी क्रीक टूरिज्म हो गया, और बहुत सारे अभी हम आने वाले समय में हमारे रूरल एरिया में हमारा जो वाइफर आइलैंड को हम दोबारा उसको ओपन करने, हमारा जो डायरेक्टर सर है उनका प्रयास और सेक्रेटरी टूरिज्म का प्रयास से मीठागाड़ी और नमूनागढ़ दोनों पंचायत को वाइफर आइलैंड को दिया कि आप उसको देखभाल करके वहाँ पर टूरिज्म का। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ दिन के बाद वाइफर आइलैंड में भी रोजगार का अवसर हो जाएगा, वहाँ के लोकल यूथ को जॉब्स मिलेगा। और इसी तरह हमारे पास में भी वन डे पॉलिसी का टूरिज्म पॉलिसी आया सिंक आइलैंड के लिए। जल्द से जल्द वो सिंक आइलैंड भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल से डिमांड दरखास्त रखते हैं कि टूरिस्ट के लिए एक एटलीस्ट
स्पेशल बोट सर्विस देके बैरन आइलैंड का विजिट कराने के लिए बैरन आइलैंड को हम प्लान कर रहे हैं। जल्द से जल्द बैरन आइलैंड एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि आज ज़्यादा वैल्कोनिक वहाँ पर हम खबर मिल रहा है सुनने के लिए। तो उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर वो इंटरनेशनल लेवल में एक पॉइंट बने तो अंडमान का रेवेन्यू में बहुत बड़ा हाथ होगा। और साथ ही साथ हम नई चीज़ में आप जैसे बोले कि और भी नए चीज़ हम ला रहे हैं, जैसे भी हमारे सीज़न जैसे खुलते खुलते आइलैंड्स खुल जाएंगे और जॉलीबे आइलैंड खुल जाएंगे। जॉलीबे आइलैंड काफ़ी दिन से आप लोग भी प्रचार करते हैं मीडिया में कि जॉलीबे आइलैंड जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा, तो उसका भी हम लोग का फ़ायदा होगा। खासकर अंडमान में रोज़गार का ज़्यादा अवसर है और हम जैसे सीज़न खुलते खुलते फ़्लाइट्स का भी हम बात चल रहा है, फ़्लाइट्स भी ज़्यादा आ जाए। जैसे कल हमने स्पाइसजेट वापस आया है कलकत्ता सेक्टर में और चेन्नई सेक्टर में भी जल्दी आ जाएगा। फ़्लाइट का भी थोड़ा इशूज़ उसको भी सॉर्ट आउट हो गया, तो देख रहे हैं बेहतरीन टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो टूरिस्ट यहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन बन सकता है, एक हब है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और इसको हमको लेके जाने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो आप लोग का मीडिया भाई, आप लोग का ही हाथ है। आप लोग का थ्रू ही ये माध्यम से जो हमारे जो अंडमान में क्या क्या चीज़ हो रहा है वो टूरिज़्म का जो भी डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है उसके बारे में आपका प्रचार है। तो इसी में पुनः एक बार आप सभी को पुनः विश्व पर्यटन दिवस पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 27th is celebrated as World Tourism Day worldwide, not only here. Today, this is my first World Tourism Day in Port Blair in Andamans, and today we are here at the Cellular Jail, inviting and wishing all the tourists with tilak and sweets and with flowers. This year, the World Tourism Day is celebrated with the theme Sustainable Transformation. It's not just about the economics of tourism, getting foreign exchange, nothing like that. More than that, the society has to transform for the better sustainably. That's the idea. So I wish all the people and all the tourists a very happy World Tourism Day. Thank you so much. वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर सभी सुनने और देखने वालों को वाहिद शाह का प्यार भरा नमस्कार। खास करके मेरे मीडिया के जितने भाई बंधु यहाँ पे आए हैं आज रिमझिम फुहारों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे अंडमान के भाई बहन हैं, साथी हैं, वो ये ज़रूर मानते होंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो अगर सबसे बड़ी आमदनी का कोई सोर्स है तो वो टूरिज़्म है। इस टूरिज़्म का फलना फूलना बहुत ज़रूरी है। अंडमान के युवाओं ने पिछले कुछ सालों में अपना शानदार योगदान दिया है। ये साल दर साल यूं ही बढ़ती चली जाए और हमारे टूरिस्ट अरीना में जितने लोग काम करते हैं उनका तो प्रयास है ही, सराहनीय है, लेकिन साथ ही इनको जोड़ने में और इनके उत्थान में एंटोवा जैसे जो एसोसिएशंस हैं वो अपना बहुमूल्य योगदान निभाते हैं और हर मौके पर कोई ना कोई बेहतर चीज़ आपके सामने लेकर के आते हैं। इसी हर्षोल्लास से आज एंटोवा ने इस चीज़ को भी प्लान किया, आपने देखा। साथ ही अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से भी मैं सभी सुनने देखने वालों को आज इस वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुभकामनाएं दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा, चूंकि ये बारिश हो रही है तो मैं ये बताऊंगा कि कुछ साल पहले हमने एक और टूरिज्म के तरफ हमने एक प्रस्ताव रखा था जो कि कामयाब भी हुआ, जिसे मॉनसून टूरिज्म कहा जाता है और मॉनसून फेस्टिवल भी मनाया गया। लेकिन एक बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, मैं हर लेवल पे इस बात को पहुंचाना चाहता हूं आपके मीडियम से कि मॉनसून का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ बारिशों में इसकी सेलिब्रेशन हो। मॉनसून का मतलब ये होना चाहिए कि हल्की फुहारों में आप जो भी है अपना आयोजन करें, स्टॉल्स लगाएं, एंटरटेनमेंट करें, ये सारी चीज़ें करें। आज भी अगर आप देखें तो शाम में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तरफ से कार्यक्रम होने थे। हमारे तमाम जितने टूरिज्म के साथी हैं उनके लिए साल भर की मेहनत करते हैं तो उनके लिए आज वो होने थे, लेकिन बारिशों के चलते वो धुल गई है। तो अगर यही चीज़ थोड़े से और ध्यान से की जाए, समझ के की जाए और छत प्रोवाइड की जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अंडमान में बारिश बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ जो आपके लिए रास्ते का रोड़ा बन रही है उसको अपने लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, यही हमारा नज़रिया होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से एंटोवा को और तमाम अंडमान के तमाम साथियों को जो टूरिज्म के लाइन में हैं उन सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।